ये लोग हिंदू नहीं है ना, नहीं है, नकली हिंदू हैं। ये नकली, पूरा नकली है। ढकोसला दिखाते हैं, बारात लेकर जाते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। केजरीवाल और जो नकली धर्म हिंदू है। करने हैं, केजरीवाल और मोदी दोनों नकली हिंदू हैं। आप भी सर्टिफिकेट बांटने लगे। मैं 100% सर्टिफिकेट नकली हिंदू है। बताया क्यों है? आपके कहने से वो नकली हिंदू हो जाए। हिंदू कभी दर्शाता नहीं है। आप असली है। असली हम है इसलिए कि हमारे देवता भगवान जो है, भगवान का मतलब आप जानते हैं। इस वक्त मेरे सामने स्वामी जायसवाल मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अभी केजरीवाल ने कहा कि नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो लगाने के लिए, ताकि के रुपया बढ़ेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? ढकोसला और धर्म को बांटने की बात, ये राजनीति तुच्छीकरण जो कहा जाता है, ओछापन, एक केजरीवाल का ओछापन आपको नहीं दिखता है? जिस तरह से केजरीवाल की नानी पहले बताती थी कि वो मंदिर नहीं बनाना चाहिए, वहाँ पर स्कूल बने, वहाँ पर हॉस्पिटल बने, मंदिर का नाम लेकर उसकी नानी याद आ जाती थी। आज केजरीवाल की नानी कहाँ चली गई, जो धर्म के नाम पर राजनीति को बांटने की। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी इलेक्शन का दौर है, अभी क्या ज़रूरत पड़ी क्या ऐसी बातें करने के लिए? गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो जो है नोट पे आए, रुपया उठेगा। देखिए, ये केजरीवाल का, जिस तरह से केजरीवाल पहले गांधीवादी विचारधाराओं पर चल रहा था, उसके जो विचार थे पहले गांधी, अब गांधी का तस्वीर हटा दिया। अब उसके अंदर जब लक्ष्मी गणेश का पूजा करते करते चुनाव याद आने लगा गुजरात का, तो गुजरात हिमाचल चुनाव है, तो कौन सा स्टैंड अब हिंदूवादी बनना पड़ेगा। उसी के मंत्री राजेंद्र जी जो 10 हज़ारों हिंदुओं को बुद्ध के तरफ ले गए और बुद्धिज्म में शामिल कराया, और बड़े भगवान को, शंकर को, राम को, सारे भगवान को उल्टा सीधा बोले, उनका इस्तीफा उनको अपने पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? आज उसको धर्म और आस्था की सूझ आ रही है, क्योंकि गुजरात चुनाव 2022 से पहले क्यों नहीं उसको लक्ष्मी जी गणेश जी याद है कि लक्ष्मी जी गणेश जी, हम सर्व धर्म को मानने वाले हैं। ये भारत देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्मों का, चारों वेद हो, कुरान हो, और जितने उपनिषद हो, चाहे बाइबल हो और गुरु ग्रंथ साहब हो, लेकिन हम चारों धर्म को मानने वाले हैं, तो ढकोसला क्यों? लेकिन जायसवाल जी, ये कहूँगा कि उन्होंने उदाहरण दिया है इंडोनेशिया का, कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ पर 2% हिंदू है, उसके बावजूद वहाँ का रुपया में गणेश जी का फोटो है। ये देखिए, रुपया नहीं है, धर्म का जो आस्था और धर्म के नाम से विश्वास लोगों को जीतने के लिए ढकोसलापन, दोगलापन जिसको कहते हैं, ढकोसला नहीं दोगलापन कहिए। जो आज तक जो कहता था कि मैं पढ़ा लिखा शिक्षित हूँ, मैं हॉस्पिटल बनवाना चाहता हूँ, मैं स्कूल बनवाना, वो तो कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में एक आध तो विद्यालयों को रूम साफ करा लिया, उसी का तस्वीर देखकर विश्वविख्यात बनना चाह रहा था। ऐसा ढकोसला कर जिस तरह से 200 यूनिट बिजली फ्री करके क्या क्या लोगों को लपेट रहा है, तो जाके गुजरात में जिस तरह से लंबा टिक्का लगा रहा है, अब राम भी याद, जय श्री राम का नारा लगाता, तो बी टीम बनकर जिस तरह से देश को एक गुमराह करने की कोशिश केजरीवाल की है, तो इससे जग जाहिर है केजरीवाल का जो नियत है, पहले लोग काल बनाएंगे। अच्छा, आपने कहा बी टीम, ये बताइए, बी टीम में गुजरात में इलेक्शन जो है बीजेपी भाजपा भी लड़ रही है और केजरीवाल भी, ये बताइए वहाँ पर जो है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, सरकार तो ये दोनों की नहीं बनेगी, कांग्रेस आएगी, क्योंकि लोग नहीं, चलिए मान लेते हैं पिछले बार 1% कांग्रेस को साइड करते हैं अभी 1 मिनट के लिए। ये बताइए, भाजपा और केजरीवाल दोनों में सरकार किसकी बनेगी? देखिए, केजरीवाल को लोग समझ चुके हैं दिल्ली से भी, और भाजपा का 27 साल का। अभी आपने कहा बी टीम, दोनों एक ही है, तो इसके बाद दोनों एक ही तो फाइट क्यों कर रहे हैं? दोनों एक ही है, इसीलिए तो एक राम का राप रहे हैं। पहले एक जन मंदिर बनवाने के लिए चला था, वो मंदिर के नाम से राजनीति आज तक किए भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज ये नोट का राजनीति करना शुरू करिए केजरीवाल। लक्ष्मी गणेश जी का उपासना कर देंगे, नोट पे छाप देंगे। वो नोट किसके पास जाता है? कसाई के पास जाएगा, वो मांस खाने वाले के पास भी नोट आएगा। जिधर धर्म की बात करते हो उधर धर्म की अपेक्षा करते हो। ये नोट पर भगवान को, ये आस्था तो हमारे सभी धर्म का है। हमारे धर्म वाले कहते लक्ष्मी गणेश का जाए, उनको कुरान शरीफ का पारा लिख दो, कोई कह दे कि गुरु ग्रंथ साहब को लगा दो, कोई कह दे कि इसमें बाइबल लगा दो, तो इससे थोड़ी ना हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अर्थव्यवस्था के लिए कर्म करना पड़ेगा। देवी देवताओं का अपमान भी तो है, क्योंकि नोट में अगर देवी देवता होंगे तो उसमें जो है वो नोट जमीन पे भी गिरेगा, और जेब में अजीब तरीके से वो नोट को रखते हैं लोग। नोट कहाँ कहाँ जाएगा, किस किन हाथों में जाएगा, कैसे कैसे लोग, हाथ गंदे हैं या नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, अपमान भी है। आपको बताया कि ये नोट कसाई के हाथ में भी जाएगा, जो
चिकन मटन वाले हैं उनके हाथ में भी आएगा। तो एक तरफ तुम धर्म की बात करते हो, एक तरफ धर्म को तुम तोड़ने की बात कर रहे हो। नोट गांधी जी से कसाई के पीछे आप हाथ धो के पड़ गए। इसलिए पड़ गए कि वो जो नोट देखिए, नोट उसके पास जाएगा कि नहीं, चिकन मटन बना के बेचते हैं उनके पास भी तो जाएगा, वो भी अपना पैसा रखेगा। तो आप कहते हो हम धर्म की बात करते हैं, तो आप सत्य की बात करते हो, वहाँ असत्यता आपका पर्दाफाश हो रहा है कि आप धर्म के आड़ में जिस तरह से जनता को ठगने, दिल्ली के लोग को गुमराह किए। दिल्ली में एक कर दूंगा, वो कर दूंगा जी, मैं चप्पल क्या आप देख लीजिए, आप बताइए, स्लीपर पहन के मैं चलूंगा जी, मैं किसी सुविधा को नहीं लूंगा जी, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं। अब प्लेन से उड़ान गुजरात रोज भर रहा है। दायरा बढ़ा है तो दायरा बढ़ा है, तो दायरा बढ़ा है इसलिए धर्म का नाम ले रहा है। सोचा कि एक भाई मेरा जो है धर्म के नाम पर देश का सत्ता संभालने लगा, राम के नाम पर हम क्यों नहीं उनका पूछ पकड़ ले। ये पूछ पकड़ने वाली काम हो, कहना शुरू कर दे। भाई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि किताब पर फोटो लगा दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट पर फोटो लगा दो लक्ष्मी गणेश जी का, पैसा अपने आप बढ़ने लगेगा देश का। ये क्या तूक है? नोट पर लक्ष्मी जी और ये गणेश जी का फोटो लगाने पर टारगेट किसको किया जा रहा है? आखिर क्या वजह आप बढ़ी ये बताइए। ये टारगेट अपने में लड़ रहे हैं दोनों भाई, दिखा रहे हैं हमसे कौन बड़ा, हमारे पीछे कौन पड़ा। चले हो, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वहीं मुस्लिमों का घर बुलडोजर चलवाता है गुजरात में चुनाव के समय, और दूसरा घर जोड़ने की बात कहता है, नोट पे कहता है कि नोट से पर लक्ष्मी गणेश जी को ला दीजिए, देश का अर्थव्यवस्था जो टूट रही है वो सुधर जाएगा, जो नोट गिर रहा है वो बढ़ जाएगा। अरे क्या तुक पढ़े लिखे हो यार, क्या तुक दे रहे हो? देश के लोगों को किस तरह से आप लोग गुमराह करोगे? इतने जाहिल हमारे भारत के लोग हैं कि तुम्हारे नोट पर किसी भगवान का फोटो छाप देने से अर्थव्यवस्था टूट जाएगा, तो नौकरी कोई ना करे, भगवान का मंदिर में खाली देख के आ जाए, सुबह से शाम तक कहे कि भोजन भी मिले, सुरक्षा भी मिले, व्यवस्था भी मिले, खाली भगवान के दर्शन से अगर पेट भर जाता तो कोई नौकरी नहीं करेगा, कोई परिवार चलाने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सब भगवान बिना कर्म किए। जब गीता में लिखा है कर्मण्य सेवाधिके मां फलेषु कदाचनम, कर्म प्रधान अभी सुकरी राखा जो जस करें तस पर। तो कर्म पर विश्वास करने के लिए हमारा गीता बताया है, कुरान शरीफ बताया है। लेकिन सोशल मीडिया में अभी एक ट्रेंड भी चल रहा है कि जिस तरह से बताया जा रहा है नेक्स्ट पीएम केजरीवाल, इसको किस तरह केजरीवाल जी बहुत बड़ा, उनको थोड़ा सा अपने आपसी गलती की वजह से हम पंजाब खो दिए, जिसका फायदा मिल गया गलत लेने वाले हैं जी, वो कहीं नहीं लेंगे। अब लोग उसके ठग विद्या को, उसके और मोदी दो ठग को समझ चुके हैं देश के लोग, अब गुमराह नहीं होने वाले हैं, क्योंकि देश की जनता जान गई है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर जिस तरह से जात पात में बांट कर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इतनी गंदी हरकत कभी राजनीति में हुआ नहीं। आखिर में कहूँगा आपको, आप हिंदू है, खुश होना चाहिए। केजरीवाल ने ऐसी बात कही है कि देखिए हिंदू कभी ऐसा बात कही नहीं सकता, हिंदू और सनातनी ऐसा बात नहीं कहते। हिंदू आस्था में अपने भगवान को पूजता है और अपने ही, तो कहने का मतलब क्या ये लोग हिंदू नहीं है? ना नहीं है, नकली हिंदू हैं। ये नकली पूरा नकली है, ढकोसला दिखाते हैं, बारात लेकर जाते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। केजरीवाल धर्म करने, केजरीवाल और मोदी दोनों नकली हिंदू हैं। आप भी सर्टिफिकेट बांटने लगे? मैं 100% सर्टिफिकेट नकली हिंदू है, बताए क्यों है? आपके कहने से नकली हिंदू हो जाए? हिंदू कभी दर्शाता नहीं है। आप असली है? असली हम हैं इसलिए कि हमारे देवता भगवान जो हैं, भगवान का मतलब आप जानते हैं, भ माने भूमि, वो माने वायु, न माने नीर और नील, ये 5 तत्वों में भगवान बसते हैं। एक तत्व आपके शरीर को नहीं मिलेगा तो आपका शरीर चाल्यमान नहीं होगा। शुक्रिया दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।